जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। ताज़ा तरीन सूरत हाल मार्केट की है। मार्केट इस वक्त 172 पॉइंट्स के प्लस के साथ हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही है 13,449 पे। हाईएस्ट मार्केट ने लगाया है 13,463 और लो लेवल मार्केट ने लगाया है 13,270 का। शबी आज की मार्केट की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मार्केट जो है वीक सेंटीमेंट पर ओपन तो ज़रूर हुई, लेकिन फिर मार्केट ने एक रिकवरी भी शो की। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल रऊफ गनी साहब। अब्दुल रऊफ गनी साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। अब्दुल रऊफ गनी साहब इस वक्त हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एम कैप सिक्योरिटीज़ के। सबसे पहला सवाल अब्दुल रऊफ साहब आपसे ये है कि कैपिटल गेन टैक्स रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि वो 1 अप्रैल से मार्केट में नाफिज होंगी। पिछले कई दिनों से ये रूमर्स भी चल रही थी कि जो कैपिटल गेन जो टैक्स है उसकी रिफॉर्म्स में डिले है। आपके पास इस बारे में क्या खबर है? मेरे पास भी वही न्यूज़ है जो आपके पास है। मैं उसमें कोई इनसाइड न्यूज़ तो मेरे पास नहीं है जी। में यही आ रहा है कि जी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सही। और इसी बेसिस पे मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक। गनी साहब मुझे ये बताइएगा कि जो मार्केट में आज तेजी नजर आ रही है इसकी आप क्या वजूहात देखते हैं? जो ब्लू चिप्स हमारे पास स्टॉक्स हैं उनमें इतना वॉल्यूम नहीं देखा जा रहा, और जो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले एक वीक से ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन फेस रहा, और यही जो नैरो रेंज बाउंड है इसमें ही मार्केट मूव करती दिखाई दे रही थी। और जबकि आज की अगर बात करें तो आज हमने देखा कि एक बड़ी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे? मेरे ख्याल में तो इसकी मेन वजह ये है कि जो आज प्राइम मिनिस्टर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था उसको कोर्ट ने डेफर कर दिया है फॉर, मतलब ये है कि जो उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो अब उसको 12 अप्रैल तक वो चली गई है। आज शायद जो स्मॉल इन्वेस्टर थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाएगी जी। तो आज का जो मार्केट के बढ़ने की वजह तो उस केस का डेफर होना है हियरिंग का। ठीक ठीक। और मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने 8 जो सरकारी अदारों को प्राइवेटाइज किया है, जिनके स्टॉक मार्केट के जरिए से शेयर्स जो हैं उनको फैसला भी ले लिया है कि उनको प्राइवेटाइज करना है, तो सबसे पहले जो है पीपीएल के शेयर्स को जो है उनको प्राइवेटाइज करना होगा। तो इन हुकूमती इकदामात से कराची स्टॉक एक्सचेंज पर क्या असरात मुरतब होंगे? डेफिनेटली जी, आप अगर देखें कि लास्ट डेकेड में जो भी मार्केट में तेजी आई और उसकी जो मेन बेनिफिशियरी थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही थी। गवर्नमेंट ने जो अपने अच्छे स्टॉक से उनको ऑफलोड किया, उनके आईपीओज मार्केट में आए जिससे मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिली। गोइंग फॉरवर्ड भी जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कंपनीज को प्राइवेटाइज करना है, उनके आईपीओज लाने हैं, उससे मार्केट पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिखने में आएगा। मार्केट को फर्दर स्ट्रेंथ और डेप्थ मिलेगी इससे। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ गनी साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एमकैम सिक्योरिटीज़ में। आपका ये कहना था कि जो इनका भी सभी यही कहना था कि इससे जो है बेहतरी होगी। आज के हवाले से खुसूसी तौर पर जो आज जो है हमने देखा कि तकरीबन अब से कुछ लम्हात पहले जो ओबामा की और वज़ीर आज़म गिलानी की मुलाकात हुई है, और उससे जो है पाकिस्तान की अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। दूसरा, जो कैपिटल गेन टैक्स रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे तो उनका नफाज भी है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 1 अप्रैल से ही होगा, और इससे भी मार्केट की जो तेजी है ये भी एक बड़ी वजह है जो मार्केट परफॉर्म कर रही है। जो मार्केट परफॉर्म कर रही है उन्हीं बुनियादों पर पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, जो कि रूमर्स जो है वो हमें सुनने को मिल रहे थे कि कैपिटल गेन टैक्स के अंदर की जो रिफॉर्म्स है वो 1 अप्रैल को लागू नहीं होंगी, लेकिन अब वो न्यूज़ की आ रही है कि वो लागू होंगी। इस वजह से मार्केट में जो है वो हमें कुछ मस्बत रुझान देखा जा रहा है। नाज़रीन, आज के ताज़ा तरीन इंटरनेशनल करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डालते हैं।
नाज़रीन आपने इंटरनेशनल करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स देखे। अब आपको जो है हम प्रोग्राम में एक ऐसी रिपोर्ट शामिल करेंगे जो काबीना कमेटी की निष्कारी के ऊपर जो है वो एक तफसीली डिटेल रिपोर्ट है, और इससे पहले भी लास्ट वीक में शबी हम ऐसी ही रिपोर्ट दे चुके थे जो हुकूमत ने 8 सरकारी अदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पार्शियल रिपोर्ट थी। आज हम नाज़रीन के साथ जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करेंगे। नाज़रीन कैबिनेट कमेटी ने ऑन प्राइवेटाइजेशन ने सरकारी अदारों की निष्कारी के तरीकाकार पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है, और CCOP के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में हुकूमत के शेयर होल्डिंग के 2.5% हिस्से की निष्कारी की जाएगी, और जिसे मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने CCOP को निष्कारी का तरीकाकार इस तरह तजवीज किया है कि PPL में गवर्नमेंट शेयर के 2.5% शेयर्स का 50% हिस्सा मुल्की और गैर मुल्की और बड़े सरमायाकारों को बुक बिल्डिंग के जरिए जो है पेश किया जाएगा, जबकि 25% हिस्से जो हैं वो गैर मुल्की सरमायाकारों को प्रेफरेंशियल एलोकेशन के जरिए, और बाकी 25% जो प्रॉफिट्स हैं वो जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के जरिए फरोख्त किए जाएंगे यही शेयर्स। और PC की तजवीज के मुताबिक जो है PPL में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 69% है, जिसमें से 2.5% शेयर्स मुल्की स्टॉक एक्सचेंज में जो है सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग के जरिए फरोख्त किए जाएंगे। SPO के जरिए हुकूमत को $70 मिलियन आमदनी हासिल होगी। वजारत निष्कारी और PC के तैयार करदा समरी पर काबीना कमेटी ने मंजूरी देते हुए वजीर खजाना को इख्तियार दिया है कि वो PPL के SPO की स्ट्राइक प्राइस को बुक बिल्डिंग से तय करें। वजीर खजाना ने CCOP के चेयरमैन की हैसियत से एक सब कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसमें वजीर पानी और बिजली नवीद कमर, वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन, निजकारी सेक्रेटरी जो हैं SECP के चेयरमैन वो भी शामिल होंगे, और PPL के SPO के तरीकाकार और उसकी कीमत और दीगर पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन CCOP को जमा करवाएंगे। PC ने जो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन रोड मैप है वो भी तैयार कर लिया था, जिसमें 8 सरकारी अदारों की निष्कारी की तफसील भी मौजूद थी, जिसे CCOP ने मंजूर कर लिया है। इंश्योरेंस सेक्टर में हुकूमत स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की निष्कारी IPO के जरिए करना चाहती है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में गवर्नमेंट शेयर 100% है, जिसके 20% शेयर्स को मुल्की स्टॉक एक्सचेंज में IPO के जरिए फरोख्त करके $5 मिलियन हासिल किए जा सकते हैं। इस तरह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 100% शेयर्स हुकूमत की मलकियत में हैं, जिनमें से 10% शेयर्स के IPO हुकूमत को $20 मिलियन आमदनी दे सकते हैं। पावर सेक्टर में हुकूमत 2 सरकारी अदारों इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निष्कारी स्टॉक मार्केट में IPO के जरिए करने का इरादा रखती है। इसके अलावा केपको के GDR जारी किए जाएंगे। हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक फेस्को के 10% शेयर्स के IPO $25 मिलियन की आमदनी का हसूल बनेंगे, जबकि इस्लामाबाद की बात की जाए, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो 10% शेयर्स उसके IPO के जरिए $30 मिलियन कमाए जा सकते हैं। कैपको के 5% शेयर्स इंटरनेशनल सरमायाकारों को GDR के जरिए फरोख्त किए जाएंगे, जिनके जरिए हुकूमत $22 मिलियन कमा सकती है। ऑयल और गैस सेक्टर की अगर बात करें तो उनमें पाक अरब रिफाइनरी यानी पार्को और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की निष्कारी भी स्टॉक मार्केट के जरिए की जाएगी। पार्को में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 60% है। पार्को और GHPL के IPO साइज का ताहाल फैसला नहीं किया गया। हुकूमत के एक अंदाजे के मुताबिक OGDCL के GDR के अजरास से $500 मिलियन कमाए जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हुकूमत हबीब बैंक और नेशनल बैंक के SPO और GDR जारी करने पर रजामंद है। हबीब बैंक में गवर्नमेंट शेयर 37% है, जिसके 2% शेयर्स को SPO के जरिए फरोख्त किया जाएगा, जिससे $28 मिलियन हासिल किए जाएंगे, और हबीब बैंक के 5% शेयर्स GDR के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त किए जाएंगे, जिसके जरिए $72 मिलियन हासिल किए जाएंगे। नेशनल बैंक के 5% शेयर्स के GDR बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को फरोख्त करके हुकूमत $57 मिलियन कमा सकती है। इन तमाम सरकारी इदारों की निष्कारी के जरिए हुकूमत तकरीबन $829 मिलियन आमदनी हासिल कर सकती है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा बिजनेस होराइजन @allnews.tv पर, और वसीम नकवी शबील हसन आप जी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।